दिस इज द वेबओएस मास्टर क्लास। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि LG का जो अपना पूरा सिस्टम है वेबओएस का, हाउ दिस वर्क्स, इसके हिडन फीचर्स, ऐसे ऐसे फीचर्स हैं ना इसमें जो आप लोगों ने सुने भी नहीं है। गूगल जेमिनी एंड कोपायलट का वॉइस सर्च का फीचर मिल जाता है, तो आपके टीवी में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। बाकी LG के कुछ हाई एंड मॉडल्स में आप टीवी टू टीवी कास्टिंग कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल सेम टेलीविजन हैं घर में, तो जैसे सेट टॉप बॉक्स पे चैनल चल रहा है, वही चैनल आप दूसरे टीवी पे भी कास्ट कर सकते हो। LG थिंक्यू के ऐप के जरिए आप पूरी टीवी को कंट्रोल करना अपने फोन के जरिए ही सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। या फिर उसके अलावा ये जो जायरोस्कोप वाला चीज है ना, मैजिक रिमोट, लोगों को पता ही नहीं मैजिक रिमोट टीवी के साथ नहीं मिलता, कई बार तो आपको अलग से लेना पड़ता है। एंड ये चीज़ माउस वाली चीज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमेजिंग है। कई लोगों को ये पॉइंटर दिक्कत देता है, आपको पता है इसकी स्पीड वगैरह भी स्लो वेरी स्लो वगैरह हो सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होना है। जब भी आप LG का साउंड बार टीवी से कनेक्ट करेंगे, तो साउंड बार की सेटिंग के लिए आपको अलग से रिमोट उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। सारी सेटिंग आप इसी टीवी के इसी रिमोट से या फिर आप अपने LG के थिंक्यू के ऐप से कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो LG के वेबओएस में आप लोगों को नहीं पता, उन सबको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत एंड यू आर वॉचिंग द एपिसोड नंबर 2 ऑफ नो योर टीवी OS। दिस इज ऑल अबाउट LG वेबओएस। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो सैमसंग वाला एपिसोड यहाँ पे आई कार्ड में आ रहा है, उस एपिसोड को जाके भी देख लीजिए। यू विल गेट टू नो मोर एंड मोर अबाउट दैट सैमसंग टाइजोनस ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, याद रहे LG का कोई भी टीवी खरीदना हो ना, तो LG के बहुत सारे अच्छे अच्छे टेलीविजन मैंने यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट में डाले हुए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप खरीद सकते हो। इट्स वेरी इजी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता रहता हूँ कि आप लोग लाइक करोगे, बट आप लोग लाइक नहीं करते। ये पूरी एपिसोड की सीरीज है। अगला नंबर गूगल टीवी का आने वाला है, सोनी वाली, फिर अगला एक और गूगल टीवी का बनाऊंगा मैं, लूमे वाली। उसके बाद विल गो टू अदर OSs ऑल्सो। लेकिन उससे पहले आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज आपको लग कैसी रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। दिस इज जो LG टीवी जो वेबओएस में आती है, एंड इसमें आप माउस ऑब्वियसली ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो इस व्हील को, एंड ये माउस अभी बन जाता है जायरोस्कोप में। यहाँ पे आप देखेंगे LG गैलरी प्लस, म्यूजिक एंड वर्क ऑन अ लार्ज स्क्रीन एंड लर्निंग एंड एक्सेसिबिलिटी का भी ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अभी इनमें आपको कौन सा काम में आने वाला है, एडिटिंग का भी ऑप्शन है, आप इसको एडिट कर सकते हो, कौन सा पहले चाहिए कौन सा बाद में चाहिए। बेस्ट गेम्स, ऑल स्पोर्ट इन्फॉर्मेशन, ये वगैरह का। आप पहले तो जैसे ही लेफ्ट का बटन दबाते हैं अगर होम स्क्रीन से, तो आपका एक डैशबोर्ड खुल जाता है। दिस इज फीचर नंबर 1। मैं चालू हो जाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ। यह है डैशबोर्ड वाला फीचर, जिसमें आपको डैशबोर्ड दिखता है जो काफ़ी सही लगता है। इसमें आपको कैलेंडर, आज का टाइम, टेम्परेचर, सब कुछ आप देख सकते हो। कुछ स्पोर्ट्स का स्कोर वगैरह भी देख सकते हो। आपकी ब्लैंक स्क्रीन से बढ़िया है। जो वैसे LG की ब्लैंक स्क्रीन में घड़ी दिखती है, वो भी कई बार काम आ जाती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो माउस से जाके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको ID दिख जाएगी आपकी, उसके बाद नोटिफिकेशन दिख जाएंगी कुछ, जैसे कुछ अपडेट वगैरह है या फिर कुछ ऐप्स का स्कोर वगैरह है। यहाँ से आप प्रॉपर सेटिंग्स भी खोल सकते हो। ये सेटिंग्स में आप जाएंगे तो साउंड मोड आ रहा है, ऑटो पावर से मोड पे चल रही है, पिक्चर मोड में आप ऐसे चेंज कर सकते हो। आई सजेस्ट विविड मोड या फिर सिनेमा होम, बहुत सारे मोड है, अलग अलग। फिल्म मेकर मोड भी अच्छा है इनका। एक्सपर्ट ब्राइट स्पेस, एक्सपर्ट डार्क स्पेस एंड पर्सनलाइज्ड विविड, बहुत सारे मोड है। एडवांस सेटिंग्स में जाके आप वार्म टोन्स को कम कर सकते हो, मैंने पुराने वीडियोस में करके दिखाया है। स्लीप टाइमर सेट कर सकते हो, आधे घंटे बाद टीवी अपने आप ऑफ हो जाएगी। आपको पता है कि आप सो जाओगे 10 मिनट टीवी देखने के बाद, तो इसको 10 मिनट का टाइमर लगा के, मेरे पापा करते हैं, न्यूज़ चला देते हैं और 10 मिनट में हो जाते हैं एग्जैक्टली 10 मिनट्स में, और टीवी चली रह जाती है। वो सब काम में काम आता है। उसके अलावा यहाँ पे आप बैक करेंगे तो प्राइवेसी एंड वगैरह की सेटिंग्स आ जाएंगी। आई केयर मोड को आप रात को ऑन कर सकते हो। इफ़ यू वॉचिंग टीवी एट नाइट, आप इसको ऑन करके रखिए, तो ब्लू लाइट से आपकी नींद खराब नहीं होगी, नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। स्क्रीन ऑफ यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। प्राइवेसी एंड टर्म्स हैं। मल्टी व्यू का ऑप्शन भी है। मल्टी व्यू बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। मल्टी व्यू के फीचर में बेसिकली आप इसमें दो स्क्रीन साइड बाई साइड देख सकते हो। अभी एक स्क्रीन में आपको कोई ऐप चलाना है, दूसरे में HDMI चलाना है, या फिर एक में YouTube चलाना है, दूसरे में आपको सेट टॉप बॉक्स चलाना है या लाइव टीवी चलानी है, तो आप इजीली कर सकते हो। या फिर एक पे आपको अपनी फ़ोन स्क्रीन शेयर करनी है, ऐसा कुछ चीज़ें इसमें आराम से हो सकती हैं। कंटेंट्स जो है वो आप यहीं पे सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी मान लीजिए एक यूट्यूब पे सेलेक्ट कर लेते हैं, एक पे तो यूट्यूब हो गया, और दूसरे वाले में हम यहाँ पे लाइव टीवी सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट मी जस्ट डू इट। ओके, लाइव टीवी और यूट्यूब मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे कंटेंट्स है और यहाँ पे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, तो एक तरफ तो मैं अपनी लाइव टीवी चला सकता हूँ अगर मैंने कुछ कनेक्ट भी कर रखा है। मान लीजिए कोई चैनल वैनल है, या फिर अभी तो कुछ कनेक्ट नहीं किया, HDMI वगैरह चल जाएगा।
यहाँ पे अपना यूट्यूब चला सकते हो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और कई बार काम आ सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन कास्टिंग वाला सैमसंग का ज़्यादा बेटर लगा मुझे। यहाँ पे कास्टिंग का ऑप्शन नहीं आया कि आप एक तरफ फ़ोन की स्क्रीन चला सकते हो जैसे कि सैमसंग में चला सकते थे। आई एम नॉट श्योर कि वो यहाँ पे होगा कि नहीं, बट बढ़िया है। सेटिंग्स में जाने के लिए आप डायरेक्ट सेटिंग का बटन भी दबा सकते हो, जो बहुत बढ़िया रहता है। चलो ये तो हो गया नॉर्मल। अभी मल्टी व्यू आप यूज़ करो या ना करो आपके ऊपर है। यहाँ से आप फिर सर्च के ऑप्शन पर जा सकते हो, जहाँ से आप कंटेंट डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। इट्स ए यूनिवर्सल सर्च। आप कोई मूवी या कुछ भी सर्च करोगे वो डायरेक्टली आपको बता देगा कि वो मूवी किस प्लेटफॉर्म वगैरह पे है। यहाँ से एक और ये बटन दिया गया है, ये गाइड का बटन दिया गया है। इस गाइड के बटन से आप जो सारे चैनल्स देख रहे हो उनका दिख जाएगा कि किस चैनल पे क्या आ रहा है, कौन से चैनल्स। हमने तो कुछ करना नहीं किया। दिस इज LG चैनल्स। यहाँ पे आई थिंक 150 पता नहीं 200 से भी ऊपर चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी सब्सक्रिप्शन, बिना किसी लॉगिन के देख सकते हो। कुछ अच्छे अच्छे चैनल जैसे कि मूवी क्लब है आई थिंक, और 9XM म्यूजिक, B4U म्यूजिक, कुछ अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं। न्यूज़ के तो सारे हैं। इट वर्क्स वेरी फाइन और कोई दिक्कत इसमें आपको आएगी नहीं। अभी ये जो स्पोर्ट्स वगैरह जो मैंने बताया था, स्पोर्ट्स का जो है बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स का टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, सभी चीज़ का जो लाइव कंटेंट है वो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके तो प्ले कर ही सकते हो, तो बहुत बढ़िया है। आप अपनी टीम वगैरह चूज़ कर सकते हो। कोई लीग चल रही है, कोई ऐसा IPL चल रहा है, तो उसके टीम सेलेक्ट करके, जैसे राइसन रॉयल्स से मुझे सेलेक्ट कर ली मैंने, वो सेलेक्ट करके उसके कोई मैचेस वगैरह हैं वो देख सकते हो। उसी किसी पर्टिकुलर लीग का क्या पॉइंट्स टेबल चल रही है वो आपको सीधे सीधे स्क्रीन पर दिख जाती है, जैसे अभी दिख रही है कि लिवरपूल कहाँ पे वगैरह वगैरह। ये काफ़ी सही काम करता है। और कुछ फुटेज वगैरह भी ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली हाईलाइट्स चलाना चाहते हो या फिर क्या है, बढ़िया है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद ये गेमिंग का अलग से इन्होंने बना दिया है, ये भी बढ़िया बनाया है, बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस। कुछ जो हल्के फुल्के गेम्स होते हैं ना, जैसे कि कैंडी क्रश टाइप के, वो सारे गेम्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल रहते हैं LG के ही स्टोर पे। यहाँ से आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो, आपकी टीवी में इंस्टॉल करके आप उनको खेल सकते हो। एक्सबॉक्स वाला भी सीन है, आप इसमें एक्सबॉक्स करके कनेक्ट करके प्रॉपर AAA गेम्स खेल सकते हो कंट्रोल कनेक्ट करके, एंड दैट इज़ इनसेन। क्योंकि वो यहाँ पर रन नहीं होगा गेम, इस टीवी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, वो क्लाउड के थ्रू रन होगा और बहुत बढ़िया चलता है। ये गेमिंग का पूरा स्पेस जो है ना, ये बहुत बढ़िया बनाया है इन्होंने, एंड आई रियली सजेस्ट यू टू चेक इट आउट। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता इस चीज़ पर। LG गैलरी प्लस भी है, आप इसमें अपने गूगल फोटोज़ या फिर आप अपने थिनक्यू के ऐप के जरिए कोई फोटोज़ वगैरह यहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो सब इजीली दिखा सकते हो, एंड बढ़िया चलता है ये भी। इसको हम सेटअप कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। LG गैलरी इज ओनली इन यूज़ ऑन अनदर डिवाइस। हमारे पास इस LG थिनक्यू के बहुत सारे टेलीविजन हैं, उनमें आप सेलेक्टेड है ये, तो उसमें दिखाया जाए। बाकी म्यूज़िक वाला भी मुझे काफ़ी सही लगता है। इसमें जो लेटेस्ट म्यूज़िक है, कोई नया म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है या फिर इमर्जिंग आर्टिस्ट, वो सब एवरग्रीन आर्टिस्ट, वो सब कंटेंट वगैरह दिख जाता है। यूट्यूब पे कोई नया ट्रेलर वगैरह आया है वो सब दिख जाता है, यूट्यूब पे यहाँ पे दिखा रहा है। स्पॉटिफाई पे कुछ नया रिलीज़ हुआ है तो वो भी यहाँ पे दिखा रहेगा। स्पॉटिफाई के साथ इंटीग्रेशन काफ़ी सही है, स्पॉटिफाई एंड एप्पल म्यूज़िक के साथ भी है, और बहुत सारे और भी हैं। LG चैनल्स के कुछ म्यूज़िक वाले चैनल्स हैं, LG मूड, रीडिंग वाले आपको गाने सुनने हैं, हीलिंग वाले, एजुकेशन वाले, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं जो एक्चुअली में काम आती हैं। ये रहा म्यूज़िक का। म्यूज़िक के बाद आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे होम ऑफिस का भी दिख जाएगा, जिसमें आप क्या होगा होम ऑफिस में मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज इसमें आपको स्क्रीन कास्टिंग, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐसे वाले फीचर्स यूज़ कर सकते हो आप अपनी स्क्रीन से ही। जैसे विंडोज़ ऐप है, क्रोम वाला ऐप है, देखो यहाँ पे जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल नोट्स, गूगल कीप नोट्स का है, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का है, और मैसेंजर वगैरह है। देखो ये देखिए सारे दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, जो काफ़ी काम आएंगे। एंड जब भी आपको कोई भी इस्तेमाल करना है, देखो माइक्रोसॉफ्ट का आ रहा है, ये मैसेंजर का आ रहा है, ये ऑफिस व्यूअर, ये PDF व्यूअर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये प्रिंटर ऐप भी मिल रहा है, इसमें एक्सेल शीट वाला मिल रहा है। ये कैसे यूज़ करना है, देखो ये ऑफिस वाले जाना है, अब मेरे को तो इतना पता नहीं, मैं कभी इतना यूज़ करता नहीं, पर हाँ इट्स देयर। अगर आपको कभी काम करना है देन यू कैन यूज़ दैम। जैसे कि अभी हमने आई थिंक कोपायलट खोला है, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ तो खोला है, आई बिलीव इट्स कोपायलट। तो कोपायलट से आप सवाल पूछ सकते हो। वर्क स्मार्टर अक्रॉस माइक्रोसॉफ्ट 365 का कुछ है, आप इसमें लॉगिन करके अपनी फाइल्स को यहीं से एक्सेस कर सकते हो, PDF वगैरह व्यू कर सकते हो। काम आ जाता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा। इसके बाद यहाँ पे आप होम ऑफिस के बाद लर्निंग में भी जा सकते हो, लर्न एंड ग्रो। देखो मैं, कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये क्या फीचर बता रहा है, कभी काम नहीं आने वाले। कुछ लोग पर्टिकुलर लोगों के लिए काम आ सकते हैं। यहाँ पे वो म्यूज़िक वगैरह से जो एक मोटा हाथी वो वाला वैसे वाली चीज़ें भी मिल जाएंगी, और कुछ एक्चुअली में एनिमल के नाम वगैरह वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बच्चों के लिए काम में आ सकता है जो टीवी देखने की ज़्यादा शौकीन रहते हैं, फ़ोन की स्क्रीन देखना चाहते हैं और खिलौनों से खेलना नहीं चाहते, या फिर बाहर जाके खेलना नहीं चाहते। टीवी में भी उन्हें कुछ एंटरटेनिंग के साथ साथ कुछ एजुकेशनल चीज़ें भी दिखा सकते हो। उसके नीचे आपको मिलती है ऐप रो। LG चैनल्स आपको मैंने बता चुका हूँ, 100 से 150 चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल TV, ZEE5, यूट्यूब, LG गेमिंग पोर्टल, ये भी वही है। कोपायलट मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कोपायलट से सवाल पूछ सकते हो, आपके सवालों का जवाब बराबर देता है, बहुत बढ़िया चलता है। इसके बाद LG स्पोर्ट्स प्ले वो गए, मैं आपको बता चुका हूँ। लाइव TV अलग वो भी है, सेम ही है जो मैंने आपको बताया।
मल्टी व्यू, स्पोर्ट्स, होम हब इज़ द थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अपने फ़ोन की स्क्रीन में, आप वैसे मैं बता दूँ, थिनक्यू नाम का एक ऐप होता है, उस ऐप को मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ तो आपको थोड़ी सी और चीज़ें एक्स्ट्रा मालूम पड़ जाएँ ये क्या रहता है। ये मैंने थिनक्यू का ऐप खोला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टीवी जो है वो यहाँ पे आप पूरी की पूरी देख पा रहे होंगे। TV3 नाम से है ये, TV3। मेरे पास तो काफ़ी LG की टीवी है तो इसलिए बहुत सारी दिखा रहा है। अभी इसमें मुझे कोई भी ऐप स्टार्ट करना है तो आई विल जस्ट प्रेस जियो हॉटस्टार एंड इट विल स्टार्ट जियो हॉटस्टार ऑन इट टीवी में। इट्स वेरी फास्ट एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो। यहाँ पे एक डी पैड आ रहा है जिसको मैं ऐसे माउस के जरिए भी काम करा सकता हूँ। एंड बैक कर लेते हैं एक बार, बैक करके बैक हो गया, उसमें एक और बैक करेंगे तो और बैक हो जाएगा। एग्जिट का ऑप्शन पूछने लग गया। बाकी मुझे कोई और ऐप खोलना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे नेटफ्लिक्स खोलना है, एप्पल TV खोलना है, एप्पल TV पे टच करूँगा तो इट विल ओपन एप्पल TV। ये बहुत बढ़िया चलता है और इसके अलावा कुछ कंटेंट ही बाहर भी शो कर रहा है। प्ले नाउ बटन दबाते ही प्ले नाउ हो जाएगा। ऐप्स वगैरह, ऐप्स का बटन दबा देंगे तो सारे ऐप्स उसमें आ जाएंगे, भाई कौन सा ऐप स्टार्ट करना चाहते हो। इट्स वर्किंग वेरी फास्ट एंड सीमलेसली। एंड बेसिकली आप अपने फ़ोन को एज अ गेम पैड बना के, LG मोबाइल गेम पैड, इसको इंस्टॉल करके वाईफाई के थ्रू बिल्कुल लिटरल आपका फ़ोन एक गेम पैड बन जाएगा। ऐसे करके फ़ोन के ज़रिए प्रॉपर गेम खेल सकते हो। एंड ये भी अच्छा फीचर है जो आई थिंक काम आ जाएगा किसी किसी के। जैसे ये देखिए, ये पूरा गेम पैड खुल गया, आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये इसको ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। एक फेल टू सेंड कमांड, वो कनेक्ट करना पड़ेगा। पर हाँ, सारे डी पैड ए वाले जो होते हैं, राइट B, LB, LT, सारे बटन इसमें आ गए हैं। राइट भाई बहुत सही चीज़ है एक्चुअली। यू कैन यूज़ दिस वेल प्लेइंग गेम्स। इसको बैक कर लेते हैं, थिनक्यू के ऐप में वापस आते हैं। ये देखिए, इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है डायरेक्ट। यहीं से आप स्क्रीन शेयर पर क्लिक करेंगे एंड डोंट शो दिस अगेन, ओके पे करेंगे, वाइल यूजिंग द ऐप अलाउ करेंगे एंड रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। बट नेविगेट द स्क्रीन बाय यूजिंग द LG रिमोट कंट्रोल। यस, शेयर वन ऐप और शेयर एंटायर स्क्रीन। इसको शेयर स्क्रीन पे कर दिया हमने एंड आवर स्क्रीन इज शोइंग इन दिस। इसको यस और नो का ऑप्शन है, इसको यस कर देते हैं एंड जो हमारी स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली आप कास्ट कर सकते हो। किसी भी एप्पल स्क्रीन या फिर स्मार्टफोन एंड्रॉइड की स्क्रीन इजीली कास्ट हो जाएगी एंड इसमें बिल्कुल तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आपको अपने फ़ोन के फोटोज़ या वीडियो, म्यूजिक आपको टीवी पे चलाना है तो वो ऑप्शन भी आ रहा है। सेलेक्ट कंटेंट करके आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। लाइव TV, HDMI वाले इनपुट्स वगैरह यहीं से स्विच कर सकते हो। ऑलवेज रेडी वाला ऑप्शन है, क्रिएट अ कोजी होम एटमॉस्फेयर वगैरह, यूजर्स केयर, डिवाइस टिप, बहुत सारी चीज़ें आपको यही मिल जाएंगी। कंटेंट प्राइम वीडियो का अगर कुछ डायरेक्ट प्ले करना है, मोटू पतलू वगैरह दिखा रहा है, ये डायरेक्टली यहीं से प्ले हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और देखेंगे सेटिंग का बटन में, आप जाके और चीज़ें भी देख सकते हो। टीवी का नेम, लॉगिन विद योर अकाउंट, सेटअप स्मार्ट स्पीकर, सेटअप LG हब, मेंबरशिप, यूज़र एग्रीमेंट, शो रिमोट कंट्रोल और नोटिफिकेशन पैनल, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। एंड मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। एंड LG थिनक्यू का ऐप अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हो, यू आर मिसिंग आउट अलॉट, सो प्लीज़ यूज़ दैट, ताकि आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें मालूम भी पड़े। इसमें AI वॉइस ID का फंक्शन भी है। बेसिकली जो माइक का बटन है, इसको आप दबा के आप लिटरली सेटिंग्स में जाके AI वॉइस ID सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरी आवाज़ ऐसी है या फिर आपके पार्टनर की आवाज़ ऐसी है, घर में पेरेंट्स की आवाज़ ऐसी है, तो वो सारी उसी हिसाब से पर्सनलाइज रिस्पॉन्स देता है एंड इट वर्क्स वेरी गुड। हमने सेटिंग्स में जाकर करके पहले भी दिखाया हुआ है ये। AI पिक्चर एंड साउंड विजार्ड भी आप AI सेटिंग्स ऑन कर सकते हो। अपने आप पिक्चर की सेटिंग ले लेगा रूम के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंगली साउंड भी एडजस्ट कर लेगा। वेबओएस रीन्यू प्रोग्राम के बारे में नहीं पता तो LG ने ऑफिशियली अपने नए टीवी पर 5 साल तक कंटिन्यूस प्लेटफॉर्म अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट गारंटी किया हुआ है। आपको 5 साल तक आपके टीवी पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। यूजुअली टीवीज इतना नहीं करती हैं। मैजिक रिमोट के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। एक क्विक एक्सेस वाला ऊपर हार्ड का बटन है, इस बटन से आप चाहे तो किसी और चीज़ पर सेट कर सकते हो। फिलहाल हमने इसे म्यूट पर सेट कर रखा है कि इस बटन को दबाते ही म्यूट हो जाती है टीवी। बाकी आप किसी और चीज़ पर सेट कर सकते हो बिकॉज इसमें डेडिकेटेड म्यूट बटन नहीं है। आप इसमें कुछ इनपुट वगैरह या फिर सेटिंग वगैरह पर भी डायरेक्टली सेट कर सकते हो। एंड पॉइंटर वाला मैंने आपको पहले बताया, इसकी कस्टमाइजेशन में जाके आप इसे वेरी स्लो क्योंकि कई लोगों को ये हेडेक दे सकता है। ज़्यादा फास्ट कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में इसे वेरी स्लो ही रखें, इससे आपको थोड़ा सा हेडेक नहीं होगा और बढ़िया तरीके से चल जाएगा। इसमें जो थिनक्यू का ऐप मिल जाता है टीवी के अंदर भी, उस थिनक्यू के डैशबोर्ड से आप अपने गूगल होम के डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो। LG थिनक्यू के सारे डिवाइसेस जैसे कि LG का AC है या फिर LG का वॉशर है, वो सब यहीं से आप कंट्रोल भी कर सकते हो, देख भी सकते हो कितने टाइम में आपके कपड़े धुल जाएंगे। वो सब आप टीवी में ही देख पाओगे इस एक रिमोट और अपने टीवी में LG थिनक्यू का होम डैशबोर्ड वगैरह खोल के। काफ़ी सही फीचर है और ये टीवी मेटा डिवाइसेस का हब का भी काम कर जाएगा, वो चीज़ भी बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास टीवी अच्छा है तो वो सारे फीचर्स मिलेंगे। लोअर एंड LG के वेबर्स में शायद फीचर्स कुछ ना मिले, कुछ फीचर्स मिसिंग हो सकते हैं। DTH वाला फीचर भी कमाल का है। जब आप इससे एयरटेल या फिर अपना टाटा प्ले वगैरह कनेक्ट करते हो तो सारे चैनल्स आपको यहीं पे दिखने लग जाते हैं। आप बस बोल के चैनल पर नंबर डायरेक्ट जा सकते हो। आपको अलग से सेट टॉप बॉक्स HDMI खोल के सेट टॉप बॉक्स रिमोट को नहीं उठाना पड़ेगा। ये भी फीचर काफ़ी काम आता है। LG की सेटिंग्स में जाके क्लियर वॉइस प्रो नाम का एक सेटिंग है ऑडियो में, जिससे कि थोड़ी सी वोकल इनहेंस होके आते हैं। जब आप ऑब्वियसली साउंड बार कनेक्ट कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो तो कुछ टीवियों में ये फीचर होता
होता है, LG की बात कर रहा हूँ मैं, हाई एंड में तो होता ही होता है। इसके अलावा जब आप इसमें PlayStation 5 कनेक्ट कर सकते हो तो गेम ऑप्टिमाइजर का पूरा गेम डैशबोर्ड मिल जाता है। 4K 144 हर्ट्ज, 4K 120 हर्ट्ज, वो सारी सेटिंग्स आपको देखने लग जाती हैं, पॉइंटर ऑप्शंस, वो सब। जब भी आप गेमिंग कर रहे हो तो उस गेम ऑप्टिमाइजर में जाके अलग से सेटिंग्स कर सकते हो, FPS देख सकते हो। इन सब चीज़ों को भी यूज़ कीजिए अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो इट्स वेरी ईजी। आप सेटिंग में जाके गेम ऑप्टिमाइजर को ऑन कर सकते हो, गेम मोड ऑन कर सकते हो एंड ईजिली वो एक्सेसिबल होता है और उसमें सारी चीज़ें दिख जाती हैं। ये थे कुछ फीचर्स, मैंने आई थिंक 30-35 फीचर बता दिए हैं। ये काफ़ी सही है एंड अगर आप LG वेबओएस यूज़ कर रहे हो एंड आपको फीचर्स नहीं पता है तो ये वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपके कुछ काम आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट गूगल TV वाले में। गूगल TV को तो यार बहुत 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे मुझे ऐसा लगता है। सो हैंग ऑन एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।